नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि आज के 100 रुपये सेव करना कल 1000 रुपये कमाने के बराबर है। लेकिन दोस्तों, हमें ये सेविंग्स करने के लिए आज के टेम्पररी मजे को छोड़कर लॉन्ग टर्म फायदे को सोचना पड़ेगा, ताकि हम भी पैसे सेव करके उसे अमीरों की तरह इन्वेस्ट कर सकें और उन लोगों की कैटेगरी में आ सकें जो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। इसीलिए आज हम आपके साथ सेविंग्स करने के प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडिया नंबर 1 है अवॉइड फेक सेल्स। झूठ मूठ की सेल्स ऑफर्स से दूर रहें। ये बात सही से समझाने के लिए मैं आपको एक मजेदार स्टोरी सुनाता हूँ। 2 भाई थे जो अपने कपड़े की दुकान चलाते थे। उनमें से बड़े भाई ने ये नोटिस किया कि कुछ कपड़े पड़े पड़े पुराने हो गए थे और वो बिक नहीं रहे थे। तो उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि ये कपड़े बिक क्यों नहीं रहे हैं। तो छोटे भाई ने कहा, पता नहीं क्यों, कस्टमर्स को पसंद ही नहीं आते। इनका रेट भी कम करके देख लिया लेकिन ये बिक ही नहीं रहे हैं। फिर बड़े भाई को एक आइडिया आया। उसने अपने छोटे भाई को चुपके से वो आइडिया बताया। फिर अगले दिन 2 कस्टमर आकर उन कपड़ों को ट्राई करने लगे। फिर कस्टमर ने जैसे ही उन कपड़ों की प्राइस पूछी तो बड़े भाई ने जोर जोर से चिल्लाकर अंदर बैठे अपने छोटे भाई से पूछा कि इन कपड़ों की प्राइस क्या है। तो छोटा भाई बोला 3000 रुपए। बड़े भाई ने फिर से पूछा, कितने कह रहे हो, फिर से बोलो। तो छोटे भाई ने फिर से जवाब दिया कि 3000 रुपए। बड़ा भाई फिर से बोला, जरा जोर से बोल, तुझे पता तो है मुझे सही से सुनाई नहीं देता। तो फिर आवाज आई 3000 रुपए। ये सुनकर बड़े भाई ने कस्टमर से कहा, सुन लिया ना, इसकी प्राइस 2000 रुपए है। ये सुनकर कस्टमर को लगा कि ये तो बहरा है और इसे सही से सुनाई नहीं देता और ये गलती से 3000 वाली चीज मुझे 2000 रुपए में दे रहा है। और इसीलिए जल्दी जल्दी उसने एक ड्रेस लेने की बजाय 2 ड्रेस ले लिए और पैसे देकर जल्दी से निकल गया। कस्टमर के जाते ही दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो कपड़े इतने टाइम से 1000 रुपए में भी नहीं बिक रहे थे। तभी दोनों भाइयों ने एक प्लान बनाया कि उनमें से एक बहरा बनने का नाटक करेगा और इसी तरह उनके वो कपड़े बिकने लगे। दोस्तों, हालांकि ये कहानी काफी पुरानी है, लेकिन आज भी काफी ब्रांड्स हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। वो बस सेल्स के साइन लगाकर हमें बेवकूफ बनाते हैं। वो बस 15-20% ऑफ लिख देते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो उस चीज की प्राइस डबल करके उस पर 50% ऑफ लिख देते हैं। हम बस ऊपर लिखी प्राइस देखकर ये सोचते हैं, अरे वाह, 10,000 वाली चीज 5000 रुपए में मिल रही है, हमारी तो चांदी हो गई। और हम सब खुशी खुशी जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर घर ले आते हैं दोस्तों। और ऐसे ही इन बड़े बड़े ब्रांड्स के चक्कर में हम बेवकूफ बन जाते हैं। दोस्तों, आइडिया नंबर 2 है ज्यादातर दिखावा करने वाले लोगों से दूर रहें। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, हम पे उन लोगों का बहुत गहरा असर होता है और हम भी धीरे धीरे उनके जैसे बनने लगते हैं। अगर आप भी उन लोगों के साथ रहते हैं जो दिखावे में विश्वास रखते हैं, तो इनडायरेक्टली आप भी उनकी तरह बन जाएंगे। और ऐसे ही मटेरियलिस्टिक सोच रखने वाले लोग आपको ज्यादा खर्चा करने पर मजबूर कर देंगे। ये लोग हमेशा महंगी चीजें खरीदने पर आपकी तारीफ करेंगे और कोई भी सिंपल सादी चीज खरीदने पर आपको नीचा दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाइक खरीदनी है और आप सिर्फ अपने ऑफिस आने जाने के लिए वो गाड़ी लेना चाहते हैं, जो काम आपका एक नॉर्मल गाड़ी लेकर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे दोस्त आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई, गाड़ी ले रहे हो तो थोड़ी बड़ी लो, जो लुक वाइज भी अच्छी हो। ये क्या छोटी गाड़ी ले रहे हो। ये वही लोग हैं जो आपकी बड़ी गाड़ी आ जाने के बाद भी उसमें मिन मैक निकाल लेंगे। दोस्तों, आपके आसपास के लोगों की बातें आपको साइकोलॉजिकली हर्ट कर सकती है और इसके बाद आप अपना वैल्यूएबल पैसा उन चीजों पर वेस्ट कर रहे होंगे जिन चीजों की आपको वाकई में बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। इसीलिए बेहतर है कि आप ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी चीजों को नहीं, बल्कि आप जिस तरह के इंसान हैं वो देखकर आपको वैल्यू करें। ऐसे दोस्त आपके आसपास रखें जो आपकी सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करें और ज्यादा खर्चा करने पर आपको उल्टा टोक दें। इस तरह आप अपने आप को महंगी चीजें खरीदने से रोक पाएंगे जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है, और ऐसा करके आप काफी सारा पैसा सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आइडिया नंबर 3 की, जो है न्यू एडिशन एडिक्शन, मतलब नए आए मॉडल्स की बीमारी। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट हर साल आए नए मॉडल को खरीदना चाहता है और वो उसे खरीदे बगैर रह नहीं सकता। काफी लोग ऐसे हैं जो पहले फोन या गाड़ी ले लेंगे और फिर 1 साल बाद जैसे ही उसका नया मॉडल आएगा तो वो अपना पुराना फोन और गाड़ी बेचकर उसका नया मॉडल ले लेंगे। फिर भले ही उनकी चीज बिल्कुल सही क्यों ना चल रही हो, बिल्कुल सही कंडीशन में क्यों ना हो,
लेकिन क्योंकि उसका नया मॉडल मार्केट में आ गया है तो उन्हें सबको दिखाने के लिए उस नए मॉडल को लेना ही है, फिर भले ही उस नए मॉडल में कुछ नया हो या ना हो और वो बस उस पुराने मॉडल की सेम कॉपी हो, लेकिन फिर भी लोग उस पे ज्यादा पैसा लुटाने को तैयार रहते हैं। अब इस बीमारी में आपका लॉस है आपकी पुरानी चीज बेचने पे, और दूसरा आप मार्केट से नया फ्रेश मॉडल लेते हैं जिसकी प्राइस इनिशियली थोड़ी हाई ही रहती है। मतलब आप दोनों ही तरफ नुकसान कर रहे हैं। इससे अच्छा अगर आप थोड़ा अकल से काम लें और अपने आप से ये पूछें कि क्या उन दोनों मॉडल में वाकई में कुछ खास चेंजेस है भी या नहीं, क्या आपका अभी का मॉडल सही से चल रहा है या नहीं, आपका काम सही से हो रहा है या नहीं, तो आप बेहतर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। उस चीज को तब तक चलाते रहें जब तक कि वो आउटडेटेड ना हो जाए। दोस्तों यकीन मानिए, आप इस न्यू एडिक्शन की बीमारी से बचकर आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और उन लोगों की रेस से बाहर आ सकते हैं जो अपना पैसा गंवाने की रेस में लग चुके हैं। क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना कि आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपकी खर्च करने की आदत आपको अमीर बनाती है। दोस्तों इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।